लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए। और ये है कंगना रनौत, पहले अभिनेत्री थी, अब बीजेपी की सांसद हैं। कंगना हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहती हैं। बीजेपी ने इन्हें बयानबाजी करने से मना करती है, लेकिन कंगना है कि मानती नहीं। एक बार फिर से कंगना ने एक विवादित बयान दे दिया है। वो है कृषि कानूनों को लेकर। वो कृषि कानून जिनको लेकर दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ था और मोदी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। अब जब उन कानूनों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, तो कंगना ने एक बार फिर से बयान दे दिया है। एक बार फिर से कंगना ने उन कृषि कानूनों को लेकर बयान दे दिया है और कह दिया है कि कृषि कानूनों को फिर से वापस लाया जाए और उन्हें लागू किया जाए। लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। हालांकि जब कंगना के बयान से उनकी अपनी ही पार्टी बीजेपी ने किनारा किया, कंगना के बयान को उनका निजी बयान बताया, तो कंगना ने माफी मांग ली और कहा कि मैं तो अब बीजेपी में हूं, इसलिए मेरे निजी विचारों को पार्टी का विचार नहीं माना जाए, इसलिए मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना के बयान से राहुल गांधी को भी मौका मिल गया कि वो बीजेपी को जमकर घेरे। राहुल के निशाने पर बीजेपी है। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हरियाणा चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा है, ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो कंगना जैसे लोग बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि कृषि कानूनों पर ये कंगना का निजी बयान है। कृषि कानूनों पर केंद्र का ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने किसानों पर बयान दिया हो। 1 महीने में दूसरी बार कंगना का ये बयान सामने आया है। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन के दौरान बड़ी साजिश की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, किसान आंदोलन के दौरान वैसी ही साजिश रची गई थी। हालांकि कृषि कानूनों पर दिए बयान को कंगना ने वापस ले लिया, लेकिन ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। शायद इसलिए कहा गया है कि जुबान से निकली बात और तीर से निकली कमान वापस नहीं आता है। तो कंगना जी, आपका ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपके इस बयान से बीजेपी मुश्किलों में पड़ गई है।